न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम 2 खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की दवाएं लेकर पहुंचे भाजपा विधायक रोमी साहनी। कोरोना संक्रमण के दौरान किसी भी मरीज की दवा के अभाव से जान न जा सके, इसको लेकर विधायक रोमी साहनी 5 लाख रुपए की दवाएं लेकर पलिया पहुंचे। विधायक द्वारा लाई गई दवाओं का डॉक्टरों ने पर्चों पर गरीब व जरूरतमंदों के निःशुल्क वितरण किया। मौके पर विधायक ने पर्चे के साथ मौजूद कई गरीबों को बीमारी के संबंधित दवाओं का वितरण भी किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान ऐसी दवाएं हैं जो बहुत महंगी है और उन्होंने गरीब तबके के लोग नहीं खरीद पाते, जिससे उनकी जान तक जानी चली जाती है। विधायक ने कहा है कि उनके द्वारा फ्री दवा सेवा अभियान छेड़ा गया है जो पूरे कोरोना तक चलता रहेगा। विधायक रोमी साहनी ने कहा है कि उन्होंने भी इस बीमारी का एहसास है और उनका पूरा परिवार इस बीमारी से लड़कर बाहर आया है। उन्होंने कहा है कि राहत जरूरतमंद लोगों के लिए है और उन तक दवा से वंचित नहीं रहना चाहिए। दवा भाजपा नगर अध्यक्ष उदयवीर सिंह, विधायक प्रतिनिधि श्याम आनंद व महामंत्री विजय गुप्ता के पास उपलब्ध रहेगी। आदित्य प्रकाश मिश्रा, 4 स्टार न्यूज, लखीमपुर खीरी। लगभग 5 लाख रुपए की दवाई लेकर के आए और ये जीवन रक्षक दवाएं हैं जो इस समय गरीब आदमी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब गरीब आदमी क्योंकि महंगी दवाई है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो उसको बिना पैसे के मुफ्त दवाई देने का काम हम लोग करेंगे, हमारी टीम करेगी और इसमें आप सबका भी मुझे सहयोग की ज़रूरत है। जो भी गरीब आदमी है, जो बीमार है, जिसको दवा की ज़रूरत है, और ये बड़ी जीवन रक्षक और बहुत अच्छी दवाएं हैं। ये आज से अभियान चलेगा। इस अभियान का हमने नाम रखा है कि फ्री दवा सेवा। ये कब तक अभियान चलेगा? तब तक चलेगी जब तक ये कोरोना काल चल रहा है। मैं अपनी इलाके में किसी गरीब को बिना दवा के तड़फता नहीं देख सकता। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में दुधवा टाइगर रिजर्व में कोरोना अलर्ट। हैदराबाद के चिड़ियाघर में शेरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन चिंता का सबब जब बन गया जब दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक टाइगर ने एक युवक को घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद दुधवा प्रशासन में हड़कंप मच गया। देश विदेश के जानवरों में कोरोना का संक्रमित होने की सूचनाएं लगातार आ रही थी, लेकिन अब भारत के हैदराबाद के चिड़ियाघर में शेरों में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में मैलानी रेंज के बाकेगंज वन रेंज के जंगल में किनारे घास काटते समय टाइगर ने हमला किया था, जिसमें 41 वर्षीय ननकू नाम के एक युवक को घायल कर दिया था। ननकू के पीठ और आंख में चोट के निशान पाए गए थे। इलाज के दौरान ननकू की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद दुधवा टाइगर रिजर्व में हड़कंप मच गया। पार्क प्रशासन ने आनंद फानन में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में कैमरा ट्रैप लगाकर दुधवा टाइगर रिजर्व के टाइगर समेत सभी जंगली जानवरों को स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को लेकर डॉक्टरों का दल मॉनिटरिंग के लिए लग गया है। जानवरों के स्वास्थ्य की जानकारी का डाटा जमा किया जा रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक का कहना है कि हैदराबाद में शेरों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तब से ही पार्क प्रशासन की टीमें जंगली जानवरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रख रही हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक टाइगर द्वारा युवक को घायल करने का मामला सामने आया था। जांच में युवक को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लोगों में और सतर्कता को टाइगर से बढ़ा दी गई है। कैमरा ट्रैप लगाकर टाइगर समेत सभी जानवरों के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। कोई भी जानवर छींकता, खांसता या बीमार नजर आता है तो उसकी उचित चिकित्सा दिलाने के लिए डॉक्टर, ट्रैंकुलाइजर्स स्पेशलिस्ट, रैपिड एक्शन फोर्स को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। पर ये जानवरों की इलाज करने के ऑफर में गानों को व्यक्त रखा जाएगा। अगर कोई जानवर कोरोना संक्रमित पाया गया तो उसको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था
की जाएगी। लेकिन पार्क के लिए अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी जानवर में कोरोना के लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। डॉक्टरों का दल लगातार दुधवा के जंगल में गश्त कर रहा है और उनका संभव प्रयास रहेगा कि दुधवा टाइगर रिजर्व के जानवरों को स्वस्थ रखा जाए। आदित्य प्रकाश मिश्रा, 4 स्टार न्यूज, लखीमपुर खीरी। कतिपय जगहों से ये सूचना प्राप्त हुई कि बाघों और सिंहों में आदमी से कोरोना में संक्रमण होता हुआ देखा गया। उसी के दृष्टिगत जो है वो सारे जो भी देश के टाइगर रिजर्व्स हैं या जो प्राणी उद्यान हैं, ये बंद करने का निर्णय राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की ओर से लिया गया और साथ ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसी क्रम में दुधवा टाइगर रिजर्व में भी जो पर्यटन है उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया 1 मई से, और साथ ही चौकसी बढ़ा दी गई है। सब तरफ जो लोग हैं उसमें ये देख रहे हैं कि कहीं पर भी जो है बाघों में इस तरह को कोई लक्षण न दिखाई दें, अथवा जो बाघों, तेंदुओं या अन्य किसी जानवर में जहाँ ये दिख रहा हो कि वो छींक रहा हो अथवा खांसी कर रहा हो या अथवा उसके नाक से जो है कोई डिस्चार्ज निकल रहा हो, म्यूकस निकल रहा हो, या कहीं ज़मीन पे बैठा हो तो वहाँ जो है म्यूकस इकट्ठा हुआ हो, या कोई भी जानवर कमज़ोर दिख रहा हो अथवा मतलब आलस्य करता हुआ दिख रहा हो, स्लगिश दिख रहा हो, तो वैसी दशा में उसकी सूचना तत्काल उच्च स्तर को दिए जाने का निर्देश दिया गया है। और जहाँ जहाँ जरूरी स्पॉट्स हैं वहाँ कैमरा ट्रैप्स भी लगा दिए गए हैं टाइगर रिजर्व के अंदर, जैसे कि उसका नियमित रूप से अनुश्रवण करके यह पता चले कि कहीं पर कोई इस तरह की बात तो नहीं है जहाँ कोई जानवर संक्रमित दिख रहा हो।